एक बार फिर से वेलकम। हम लोग बार बार यार बोल रहे हैं लास्ट वीडियो और हर बार लास्ट नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या है, एक्चुअली लाइट कट गई थी थोड़ी तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आई। खैर छोड़ो, हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे। हम लोग बेसिकली देख रहे थे बेटा मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर जो हम कराते हैं तो फिर क्या होता है। तो अगर जो हम मेटल सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका बेसिकली किसके साथ रिएक्शन है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब अगर जो मेटल आपका नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो ये इन सारी चीजों का जो है फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अगर कोई भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस से, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है एक्चुअल में। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही उस वीडियो में मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है मैंने बताया था। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। उसको किसी भी अगर जो सबस्टेंस का आपको नेचर देखना है तो आपको क्या करना होगा, बस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को, उस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करना होगा। पहला क्या करेंगे, हम H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि भाई ये एसिड है या फिर बेस है। जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, लिटमस पेपर पे रखेंगे। अगर जो लिटमस पेपर का कलर रेड टू ब्लू हो रहा है तो बेसिक होगा, ब्लू टू रेड हो रहा है तो क्या होगा आपका एसिड होगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो आपका यहाँ पे बनता है ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो अगर जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के लिए यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कौन सा ले लें, CO2 ले लें। अगर हम CO2 को लें और इसका टेस्ट करना है कि भाई इसका नेचर कैसा है, तो क्या करेंगे, इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे। और जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे बनता है H2CO3 यहाँ पे बनता है। और ये जो आपका H2CO3 होती है ना, ये जो H2CO3 है वो आपका होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है इसका नेचर, कार्बोनिक एसिड बोल दिया मैंने, तो ये क्या होगा, कौन सा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। तो ये एसिडिक नेचर का कैसे पता चलेगा, अगर हम इसको लिटमस पेपर पे रखेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में। किस में कन्वर्ट होगा, रेड लिटमस पेपर में। तो अगर आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वहां पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसका अगर टेस्ट हम ब्लू लिटमस पेपर करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस में। इसका मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है एसिडिक। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उसी तरह से जो सबसे फेमस है वो आपका SO2 के साथ पूछता है। SO2 के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो यहां पे बनता है H2SO3। इट इज कॉल्ड सल्फरस एसिड, सल्फोनिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। और एक चीज और आपको यहाँ पे बता दें, अगर जो यही चीज है तो ये जो सल्फोनिक एसिड है बेसिकली आप लोग वहां पे देखते हो जो एसिड रेन जिसको कहते हैं, एसिड रेन होता है ना, कि अरे एसिड रेन हो रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, SO2 आपका तरह तरह की इंडस्ट्री में SO2 निकलता है और SO2 जैसे ही वाटर क्लाउड, ठीक है, जब ऊपर से बारिश होती है तो ये SO2 उसके साथ मिक्स हो जाता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, H2SO3, और उसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पहली रेन होती है वो एसिड रेन होती है और अगर आप उसके संपर्क में आते हो तो फफोले पड़ जाते हैं। कई जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी खराब होने लगते हैं, जैसे ताजमहल का कलर जो है वो गिर रहा है, इसी रीजन की वजह से गिर रहा है, क्योंकि वहां पे
इंडस्ट्री बहुत है तो एसिड रेन होता है H2SO3 जो कि कलर को क्या कर देता है, वो कलर को पूरी तरह से फेड कर देता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक एसिडिक। कैसे टेस्ट करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, लिटमस पेपर पे रखेंगे। अगर ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है तो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं नॉन मेटल्स के यूज। नॉन मेटल के जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी समाप्त। अब अगला हम देखेंगे नॉन मेटल के यूज। तो नॉन मेटल के यूज बेसिकली कैसे देखें, हर जगह देखो। CO2 यूज होता है कि नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होती तो पौधे अपना फूड कैसे बनाते हैं, और फूड नहीं बनता तो फिर हम जीवित कैसे रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन O2 क्या है, नॉन मेटल्स है, तो ऑक्सीजन के बिना आपका लाइफ संभव है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं। सल्फर का यूज आपके फर्टिलाइजर में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज। और एंटीसेप्टिक के रूप में भी उसका यूज होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है, जो बाउंड है, चोट लगी हुई है तो वहां पे आप थोड़ा सा लगा दो तो वो मलहम का काम करता है, वो उस जो भी वहां पे चोट होती है उससे उबार देता है। ठीक है, तो सल्फर का काम एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला चीज आयोडीन ले लेते हैं, I2 आयोडीन नमक, वो भी आयोडीन जो है I2 ये भी एक तरह से क्या है, आपका नॉन मेटल ही है। ठीक है, क्लोरीन Cl2 गैस, क्लोरीन का यूज कहां करते हो आप, Cl2 क्लोरीन का यूज कहां करते हो आप, Cl2 का यूज होता है आपका पानी को फिल्टर करने में। पानी को फिल्टर करने में यूज होता है ना भाई, क्लोरीन की गोली डाली जाती है तो पानी पूरी तरह से वाटर में क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो उसमें होता है। तो एक एक करके यूज देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। देखो, पहला यूज हमने देखा ऑक्सीजन का यूज देख ही लिया। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन में। ठीक है, CO2 का यूज हमने देख ही लिया। कहां पे CO2 का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फूड सिंथेसिस इन प्लांट। ठीक है, अगला तीसरा आप कहां पे क्या देख लो, सल्फर का यूज एंटीसेप्टिक। अच्छा, एक चीज और, जो सरसों में सुगंध आती है ना, सरसों में सुगंध, वो सल्फर की वजह से होती है। ठीक है, जो टॉपिक मिल रहा है मैं आपको वहां पे बताता जा रहा हूँ। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग है। चौथा क्लोरीन का देख लो, Cl2, क्लैरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लैरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो ये बेसिकली नॉन मेटल्स के यूज हो गए। ठीक है, नॉन मेटल्स के यूज हो गए ये। अब अगला जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो नॉन मेटल से हटके है, वो अलॉयज। ठीक है, तो अलॉयज मतलब बेसिकली कुछ होता नहीं है, इसमें जो है मेटल्स और मेटल्स के यूज से मिला करके जो बनता है उसको भी अलॉयज बोलते हैं, या फिर मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स के मिलाने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। ठीक है, अलॉयज, जैसे सिल्वर ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज में जो है आपका यूज होता है, दो मेटल्स उसमें यूज होते हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, पहली चीज होमवर्क आप लोग नोट करो, और इस होमवर्क को जो है कोशिश करना कि अपने कॉपी में जो है वो सबमिट कर, कॉपी में आप जो है लिख सको। ठीक है, पहला होमवर्क, फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि दो मेटल्स और मेटल से बनने वाले अलॉयज के नाम लिखने हैं। राइट एनी टू राइट द नेम ऑफ any two alloys which is made up of metals प्लस मेटल्स। ठीक है, और उसी तरह से दूसरा सेमी क्वेश्चन, लेकिन यहां पे होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर और जो रिएक्शन मैंने बताया है
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, अगर हम SO2 का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, देना है। और इसी के साथ ही आपका मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर समाप्त होता है। कल अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है, मेटल के नॉन मेटल के एक्सरसाइज पे। मैं आपसे बस ये दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखो, जितने वीडियो दिए गए हैं, और कोशिश करो कि आप एक्सरसाइज भी करो, ठीक है, सारे एक्सरसाइज करो। जो एक्सरसाइज नहीं आता है उनका कमेंट सेक्शन में, इस वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखो, और उस एक्सरसाइज का जो है मैं पूरी तरह से आपको क्लेरिफाई करूंगा, सारा बता दूंगा। हाँ, कुछ डाउट वाले जो क्वेश्चन थे कि सर अगर कैल्शियम को हम हॉट वाटर से रिएक्ट कराएं तो हॉट वाटर से, बेटा सिंपल सा है, अगर वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो हॉट वाटर से रिएक्ट कराने की जरूरत ही क्या है भाई। जो चीज कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रही है उसी को तो हम हॉट वाटर से रिएक्ट कराएंगे, और अगर जो हॉट वाटर से भी रिएक्ट कराओगे तो वही फॉर्मेशन होगा, CaOH का होल ट्वाइस होगा। सिंपल है। कई बच्चों का आया था कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, तो सिंपल सा है बेटा, देखो अगर जो यहाँ पे AB प्लस C और D है, ठीक है, ध्यान से देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अंतर, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर जो ABCD है तो मैंने क्या बताया था आपको कि भाई अगर कोई मेटल जो है किसी मेटल को रिमूव कर दे, ठीक है, तो होता क्या है कि ये क्या होता है, इसमें दो डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये होगा क्या, यहाँ पे बनेगा आपका प्रोडक्ट AB और ये चला जाएगा आपका B के पास, A और क्या बना, यहां पे बनेगा आपका D और B और प्लस A और C, ठीक है, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बस सिंपल सा है, इसका कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जांपल नहीं लिखने की जरूरत है। जैसे उस तरह से देखते थे ना, जो आपका अगर जो Na2SO4 होता था और अगर जो यहाँ पे पोटेशियम रहता था तो क्या करता था, सीधे बस एक ही रहता था यहाँ पे, अब यहाँ पे दो हो गए, दो कंस्टिट्यूएंट, तो ये हो जाता था आपका K2SO4 और यहाँ पे आपका Na बाहर हो जाता था, बस यही होता था। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे एक C से AC के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है और B जो है D के साथ चला जा रहा है, तो सिंपल, ठीक है, D के साथ B हो जा रहा है और एक C के साथ जो है A हो जा रहा है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस यही अंतर है, ठीक है। यहाँ पे डबल दो बार डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये डाउट वगैरह आपके क्लियर होते जाएंगे। बस अब आप एक्सरसाइज पे ध्यान दो और नोट्स बहुत ही जरूरी है बेटा, मैं आप लोग का नोट्स देखूंगा, कोशिश करूंगा देखने का। व्हाट्सएप पे जो है अगर जो पॉसिबल होगा तो हम लोग आपके सारे कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे और व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और आपको पूरे नोट्स का जो है फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे देना होगा, ठीक है। तो बेसिकली तब तक के लिए अगले लेक्चर का, अगले वीडियो का इंतजार करो, अगले चैप्टर का। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और बाय बाय।